हेलो स्टूडेंट्स, अपन डिफरेंशियल कैलकुलस में फलन का अवकलन देख रहे थे। उसी में और कुछ क्वेश्चन देखिए, क्योंकि इसमें जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप क्वेश्चन करेंगे, उतना ही अच्छे से आपको परफेक्शन हो जाएगा डेरिवेटिव निकालने में, फंक्शंस का अवकलन याद करके। तो देखिए यहाँ है, अगला हमारा क्वेश्चन है e की पावर माइनस एक्स का अवकलज ज्ञात करो। e की पावर x का तो हम जानते ही हैं, यह हमारा है e की पावर माइनस एक्स का। तो e की पावर माइनस एक्स का निकालने के लिए देखिए, हम e की पावर x का हम जानते हैं, ये e की पावर माइनस एक्स है, उसका हमें नहीं मालूम है, तो माइनस एक्स को हमने t मान लिया। ठीक है, तो t बराबर यहाँ से क्या हो गया, माइनस एक्स, और यहाँ बन गया हमारा y बराबर e की पावर t। तो e की पावर t का t के सापेक्ष e की पावर t आ जाएगा, और माइनस एक्स का x के सापेक्ष क्या आ जाएगा, -1 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, फिर x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो फाइनली कितना आ गया, माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना आ गया, -1। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो dy/dx आ जाएगा, e की पावर t इंटू -1। t को सब्स्टिट्यूट किया तो माइनस e की पावर माइनस, तो क्या बन गया हमारा बन गया e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, e की पावर माइनस एक्स विद माइनस साइन, या माइनस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, देखो अब इसी तरह से अगर आपसे कोई कहे कि डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x निकालिए, तो e की पावर 2x का क्या हो जाएगा, e की पावर 2x का 2x के सापेक्ष e की पावर 2x, इसको t मानते हैं आप, फिर 2x को आप t मानते हैं, तो dt/dx क्या रहता, 2x का डेरिवेटिव क्या होता, डेरिवेटिव ऑफ 2x, और 2x का डेरिवेटिव हमारा क्या होता है, 2। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ भी ऐसा ही हुआ, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हमारा, -1, तो -1 से ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, आप कोई भी e की पावर 2x+3 का हो, e की पावर x² का हो, कोई भी हो, हम निकाल सकते हैं। तो इतने जितने क्वेश्चंस आप इस तरह से सब्स्टिट्यूट करके करोगे तो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है, यदि y बराबर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर ये दोनों सेम है, नीचे b ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये कहते हैं dy/dx ज्ञात करो। तो dy/dx ज्ञात करने के लिए यहाँ देखिए, ये दो अलग अलग फंक्शन हैं, इसको ऊपर वाले को u मान लें, नीचे वाले को v मान लें, क्योंकि ये दो फंक्शन का डिवीज़न यहाँ हमें दिख रहा है। तो अब u/v से, u/v का फॉर्मूला हमारा होता ही है, आप जानते होंगे, d/dx ऑफ u/v इज v², v ऐसा कैसे, डेरिवेटिव u माइनस u ऐसा कैसे, डेरिवेटिव v, तो हमने लिया v², ये हमारा v है, v ऐसे कैसे, डेरिवेटिव u माइनस u ऐसा कैसे, डेरिवेटिव v। अब इसको सिंप्लीफाई किया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, ऐसे कैसे, इसका डिफरेंशिएशन लगाया तो फिर यहाँ u प्लस वी लग जाएगा, सॉरी u माइनस वी लग जाएगा, तो e की पावर x का माइनस e की पावर माइनस एक्स का। ठीक है, तो e की पावर x का हो गया e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स का अभी हमने ऊपर निकाला है, क्या है हमारा, e की पावर माइनस एक्स का होता है माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो यहाँ ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स, जो इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा, इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा, e की पावर माइनस, फिर माइनस, ये तो ऐसे कैसे छोड़ा हमने, इसका डेरिवेटिव, तो e की पावर x का e की पावर x, और इसका हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस, इसको भी हमने कहाँ से लिया है, यहाँ ऊपर से ले लिया, और नीचे तो हमारा है ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जो है हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, इसको आप खोलोगे a²। ठीक है,
तो यहाँ ध्यान देंगे ई की पावर एक्स का स्क्वायर से मतलब है ई की पावर एक्स का स्क्वायर से क्या मतलब है ई की पावर एक्स 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। और ई की पावर एक्स 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब ये बन जाएगा ई की पावर 2x। तो दो चीज़ें होती हैं, तो एक तो ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये अलग चीज़ है, और एक है ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो है इसके बराबर नहीं है, ध्यान रखिए। दिस इज ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बराबर नहीं है, ध्यान देना थोड़ा। ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर से मतलब है ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, और ये जब आधार समान होते तो घातें जुड़ जाती हैं, तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। तो e की पावर x का होल स्क्वायर क्या आएगा 2x। इसी तरह से इसको खोलोगे तो ये माइनस के साथ आ जाएगा 2x। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए तो क्या होगा, 2ab वाली पद क्या आएगा e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये बराबर क्या हो जाए e की पावर 0। 2ab वाले टर्म में क्या होगा 2ab, तो दो तो ये ना a और b, तो दोनों मल्टीप्लाई को e की पावर x दोनों जुड़ जाएंगे, x माइनस एक्स 0 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इससे इसको खोला है पूरा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर a प्लस b के फॉर्मूले से इनको काम में लेते हुए ऐसे इस वाले को खोल दिया, यहाँ से 2x हो जाएगा, यहाँ से माइनस 2x हो जाएगा, या माइनस 2ab, फिर इन दोनों को गुणा करोगे फिर से 1 हो जाएगा ई की पावर x का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा देखो, ये माइनस चिन्ह के संग है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये दोनों कट जाएंगे इससे ये, और ये माइनस माइनस इसको प्लस बना देगा तो ऊपर आ जाएगा 4, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। दो साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम तो साइन एक्स का जानते हैं, यहाँ दो साइन इनवर्स एक्स है, तो ये हमको दिक्कत करता है। इसको क्या करेंगे हम टी मान लेंगे, तो इसको हमने टी मान लिया, तो ये क्या बन गया साइन टी, और टी बराबर क्या है हमारा 2 साइन इनवर्स साइन टी का टी के सापेक्ष डी वाई अपॉन डी टी तो बड़े आराम से निकल जाएगा कॉस टी, और डी टी अपॉन डी एक्स क्या होगा 2 साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स का, और ये हमने जो पहले आपको फॉर्मूले लिखाए थे उसमें साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी टी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको मिल जाएगा, तो ये हो गया कॉस टी इंटू 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई को सब्स्टिट्यूट कर दिया वापस से, वाई बराबर हमारा क्या है दो साइन इनवर्स एक्स, तो ये क्या हो गया कॉस इनवर्स नहीं आएगा यहाँ पर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या रहेगा कॉस टी इंटू 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा रहेगा कॉस टी इंटू, ठीक है, कॉस टी में टी की वैल्यू दी, टी बराबर हमने क्या माना था 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू 2/1। तो देखिए यहाँ पर फिर इसको देखिए 2 साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, इसलिए 2 साइन इनवर्स एक्स का क्या रहेगा कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा साइन का हो गया कॉस, लेकिन ये एक्स नहीं है तो हमें इसका एक बार और करना पड़ेगा 2 साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो 2 तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉग टेंजेंट इनवर्स एक्स, लॉग टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो इसमें भी हम क्या है लॉग एक्स का जानते हैं, तो टेन इनवर्स एक्स को हम टी मान लेंगे, ये हमारा लॉग टी बन जाएगा, टी बराबर टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा,
तो डी वाई अपॉन डी टी यहाँ से आ जाएगा लॉग टी का डेरिवेटिव रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है। डी टी अपॉन डी एक्स यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो गया, ये भी हमारा फॉर्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 1/t इंटू 1/x स्क्वायर, ठीक है। t बराबर हमने क्या माना है tan इनवर्स एक्स, तो 1/tan इनवर्स एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए e की पावर cos इनवर्स x, e की पावर cos इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालना है हमको। तो e की पावर cos इनवर्स x का निकालने के लिए हम e की पावर x का जानते हैं, तो e की पावर x का की जगह यहाँ पर क्या है cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x को t मान दीजिए, तो ये बन गया e की पावर t, t बराबर cos इनवर्स x। तो dt अपॉन डी एक्स और सॉरी u अपॉन डी टी तो यहाँ से निकला, dt अपॉन डी एक्स आपका यहाँ, ये भी हमारा फॉर्मूला है। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे e की पावर t इंटू -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, t की जगह फिर हम क्या लिख देंगे cos इनवर्स x, ठीक है। तो देखिए ये हमने क्या निकाला, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर cos इनवर्स x, तो e की पावर cos इनवर्स x का e की पावर cos इनवर्स x के सापेक्ष, फिर cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो अगर यहाँ x ही होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ x की जगह कुछ और है तो आप उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, यही फलन के फलन का अवकलन है। देखिए y बराबर e की पावर एक्स क्यूब, आप देखो यहाँ बिल्कुल वैसा का वैसे ही सवाल है ऊपर वाले जैसा, तो इसमें देखिए y बराबर e की पावर x, अब e की पावर x का जानते हैं हमें एक्स क्यूब को t मान लीजिए, तो e की पावर t बराबर एक्स क्यूब बन गया, तो डी वाई अपॉन डी टी तो e की पावर t आ जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर आ जाएगा, फॉर्मूला लगाओगे डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये e की पावर t 3x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। ये हमने क्या निकाला है डी वाई अपॉन डी एक्स, लेकिन y हमारा क्या है e की पावर एक्स क्यूब, तो e की पावर एक्स क्यूब का e की पावर एक्स क्यूब, ठीक है, फिर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, तो अगर आपसे कोई सीधा ही अगर हम निकालें तो देखिए डेरिवेटिव ऑफ e की पावर एक्स क्यूब बराबर होगा e की पावर एक्स क्यूब, ऐसे के ऐसे ही, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x ही होता है, इसलिए e की पावर एक्स क्यूब का e की पावर एक्स क्यूब होगा एक्स क्यूब के सापेक्ष, फिर एक्स क्यूब को हमें और करना पड़ेगा, तो e की पावर एक्स क्यूब ये तो हमारा है ही इंटू 3x स्क्वायर, और यही अपना आंसर है, यही है हमारा आंसर 3x स्क्वायर e की पावर एक्स क्यूब। तो इस तरह से डायरेक्ट करना आप सीख जाएंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट देखिए, यदि y बराबर साइन इनवर्स लॉग e की पावर x हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स याद कीजिए, y बराबर क्या है साइन इनवर्स लॉग e की पावर x। अब यहाँ पर तीन फंक्शंस हो गए, साइन इनवर्स भी है, लॉग भी है, e की पावर x भी है। तो देखिए सबसे पहले हम माने y बराबर साइन इनवर्स लॉग e की पावर x, पूरे को ही मानना है सबसे पहले तो हमें, फिर हम साइन इनवर्स x का जानते हैं तो इस पूरे को हम t मान लें, तो log e की पावर x को हम t मान लें। अब हम तो log x का जानते हैं, यहाँ e की पावर x है तो e की पावर x को z मान लें। तो आपका देखिए इसको व्यवस्थित कर लीजिए, y बराबर साइन इनवर्स t बराबर log z, क्योंकि इसकी जगह आपने z लिख दिया, z बराबर e की पावर x, तो डी वाई अपॉन डी टी मीन्स साइन इनवर्स t का t के सापेक्ष, ये हमारा आ गया। डी टी अपॉन डी जेड मीन्स लॉग जेड का जेड के सापेक्ष 1/z आ गया, ठीक है। डी टी अपॉन डी जेड कैसे निकलेगा, सिंपली टी की जगह क्या लिख देंगे लॉग जेड, फिर डी जेड अपॉन डी एक्स कैसे निकलेगा, जेड की जगह क्या लिख देंगे e की पावर x, तो ये e की पावर x आ गया लॉग जेड का,
तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो dy अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स, ये भी फॉर्मूला है, मैंने आपको पहले बता दिया था, पहले ही दी। ये तीन फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए, तीन चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, या y t एंड z, तो उस समय dy अपॉन डी एक्स कैसे निकलेगा? ये यहाँ क्या हुआ है, y इज ए फंक्शन ऑफ t is a function of z and z is a function of x, then dy upon dx is equivalent to dy upon dt into dt upon dz into dz upon, सबको इसमें रख दिया, 1/1 माइनस टी स्क्वायर 1/z और e की पावर x, ठीक है। लेकिन t बराबर हमारा क्या है, log z, तो ये आ गया log z का स्क्वायर, z हमारा क्या है, e की पावर x, और ये e की, तो ये e की पावर x से e की पावर x कटेगा और आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा सवाल क्या था, y बराबर साइन इनवर्स लॉग e की पावर x, ठीक है। तो ये आपका एक और लास्ट क्वेश्चन देखिए, लॉग x का निकालना है आपको, बेस इसका है a, हमारा जो सूत्र है लॉग के लिए वो क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1/x, बट यहाँ जो आधार है वो e होता है। सारे लॉग के फंक्शन में जब तक आपको कुछ और दिया हुआ नहीं हो, जैसे सवाल में a दे रखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब e, और जनरली e होता है अगर कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन अगर लिखा है तो फिर, अब जैसे इसमें लिखा है log x बेस a, इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। अब ये तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आधार a है, तो हमें पहले इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए पहले इसका आधार बदलना पड़ेगा। तो ये बेस चेंजिंग फॉर्मूला है, जब भी किसी लॉग का आधार बदलना हो तो इसको हमें काम में लेना चाहिए। ये क्या है, देखो log a, ठीक है, आधार b। अब हमको इसका आधार अगर e पे बदलना है तो आप क्या करो, इसको याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि ऊपर log a आ जाएगा, नीचे log b आ जाएगा, और नया आधार यहाँ लगा दो, जो भी आधार आपको नया इंट्रोड्यूस करना है उसे आप यहाँ लगा दो, ठीक है। log a है, आधार b है, आपको क्या करना है, आधार बदलना है, मान लीजिए बदलना कहाँ पर है, e पर, तो ऊपर a है यहाँ, तो log a कर दीजिए, नीचे log b कर दीजिए, और दोनों का आधार a कर दीजिए। तो इसको हमने देखिए चेंज किया इसका आधार इस वाले फॉर्मूले से, तो log x log a और हमारा नया आधार e, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेटिव हम निकाल लें। अब ये क्या हुआ, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ तो कहीं x है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट है, तो 1/log a आधार e, ये बाहर आ जाएगा log x आधार e, और इसका होता है 1/x हमारा, तो ये हमारा आ जाएगा 1/x, ठीक है। तो ये अपना उत्तर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, 1/x log a बेस e। लेकिन ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक सूत्र है, ये सूत्र क्या कहता है, log a बेस b बराबर 1/log b बेस a, ठीक है। तो हम इससे चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, 1/log a बेस e की जगह हम लिख सकते हैं log e बेस a, चेंज कर दिए हमको, तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर, दोनों ही, ठीक है। तो ये इसमें जो हमने सूत्र वगैरह लगाए हैं इसको एक बार और आप देख सकते हैं। देखिए ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि e की पावर log x बराबर x होता है, ठीक है। यहाँ आधार इसका क्या है, e है, अगर इसको नहीं लिखते हैं, आधार को अगर नहीं लिखा जाए तो e की पावर log x इज x, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बहुत। इस तरह से log e की पावर x बराबर x होता है, ठीक है। इसका आधार e होता है, लिखा हुआ है तो इस तरह से लिखा रहेगा, नहीं लिखे तो आधार को हमेशा छोटा सा लिखना चाहिए, बच्चे जनरली बहुत गलती कर देते हैं इसको लिखने में। अगर इसको आधार को आपने यहाँ लिख दिया तो ये log e की पावर x हो जाएगा, log e की पावर x नहीं है, ये log x आधार है, ठीक है। तो इसलिए जनरली आधार को लिखते ही नहीं है, e है तो लिखते ही नहीं, नहीं लिखा हुआ है तो e है, लेकिन ये भी हमें ध्यान देना है। तो ये बड़े दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं,
ठीक है। ये अभी बेस चेंजिंग फॉर्मूला मैंने बताया, आधार बदलना हो अगर आपको, लॉग ए है आधार बी है, इसका आधार ई पर बदलना है तो लॉग ए लॉग बी लिख लीजिए, नया आधार लगा दीजिए। ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में देखिए लॉग ए बी को हम लिख सकते हैं, हमें आधार को ही हम ए कर दें अगर, तो लॉग ए, यहाँ तो मैंने आधार ई बदला है, यहाँ आधार ए बदल दिया। ठीक है। लॉग ए लॉग बी, आधार को ई की जगह हमने क्या कर दिया, ए। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉग ए बेस ए एक होता है, इसलिए लॉग ए आधार बी इज 1 लॉग बी आधार ए। ठीक है। अब लॉग ए ये 1 क्यों होता है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन है लॉग की। लॉग की डेफिनेशन क्या होती है, यदि ए की पावर एक्स बराबर एन हो तो हम क्या लिखते हैं, लॉग एन बेस ए इज इक्वल टू एक्स, तो ए की पावर 1 इज इक्वल टू ए। ठीक है। इसलिए लॉग ए बेस ए इज 1। इसी तरह से देखिए ये चीज़ें भी होती हैं। अब लॉग ई को हम 1 कहते हैं, लॉग ई 1 क्यों होता है, क्योंकि कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब यहाँ आधार ई है। ठीक है। तो ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये लिखोगे क्योंकि ई की पावर 1 इज ई। ठीक है। इसलिए हमेशा क्या होता है, जो जिसका लॉग वही आधार होता है, हमेशा 1 होता है, उसका कारण ये है। तो यहाँ भी लॉग ई 1 क्यों होता है, क्योंकि लॉग ई में आधार ई है अगर, तो वो 1 होगा। क्यों होगा, उसका भी कारण ये है। ठीक है। तो यदि लॉग ए बेस बी है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 लॉग बी बेस ए। ये चेंज हो गए हैं ये। ठीक है। तो लॉग और ये वाले दोनों के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉग और ई की पावर एक्स दोनों जो है इन्वर्स फंक्शंस होते हैं। ठीक है। इन्वर्स फंक्शन से मतलब जैसे साइन इन्वर्स एक्स के बराबर होता है, क्योंकि दोनों एक प्रतिलोम फलन है, इसलिए क्या होता है, साइन इन्वर्स एक्स बराबर एक्स। ठीक है। उसी तरह से ये हो जाता है ई लॉग एक्स बराबर एक्स, क्योंकि ई की पावर एक्स और लॉग एक्स प्रतिलोम फलन होते हैं ऐसे। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको हमने क्वेश्चन में अप्लाई किया है, जहाँ मैंने अप्लाई किया है वहाँ भी आपको बताया है और अलग से और एक्सप्लेन कर दिया।